अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम CS504 का लेक्चर नंबर 13 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। कि पहले ना हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन नहीं था तो हम जब इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफ़र करते थे, इनपुट लेते थे और आउटपुट फॉर्मेट कराते थे, तो उसमें कोई रिलेशन नहीं था। तो हमारे पास जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन आया तो इसमें एक रिलेशन बना, रियल लाइफ रिलेशन बना, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे हम एक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास रियल लाइफ में आए। फिर हमारे पास आता है कि हमारे पास क्या होता है कि इंट्रा कंपोनेंट लीकेजेस होता है और जनरल स्ट्रॉन्ग एंड इंटर कंपोनेंट लीकेजेस। मतलब ये हमारे कम्प्लेक्स सिस्टम्स को क्या बनाता है, ये हमारे कम्प्लेक्स सिस्टम को एक सिंपल सिस्टम बना देता है। ठीक है, और इसमें दो किस्म के होता है, इंट्रा कंपोनेंट लीकेजेस एंड इंटर कंपोनेंट लीकेजेस। यानी इंट्रा का मतलब होता है कि इंट्रा कंपोनेंट लीकेजेस का मतलब होता है कि इसमें जो कंपोनेंट होता है ना, वो उसके अंदर जो एक ही फंक्शंस काम कर रहे होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम कोहेजन भी बोलते हैं ना, और जो स्ट्रॉन्ग होती है। जबकि इंटर कंपोनेंट लीकेज मतलब बाहर के लीकेजेस, बाहर से ताल्लुक़ रखने वाले। ठीक है, इसमें हमारे पास लूज कपलिंग होती है। लूज कपलिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हो। ठीक है, और हाई कोहेजन का मतलब ये कि ना जो काफ़ी सारे फंक्शंस मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास आते हैं इसके की एडवांटेज। इसमें क्लैरिटी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में। रीयूजेबिलिटी होती है, मतलब आप कोई क्लास बनाते हो, क्लास को आप किसी और के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसे मतलब कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। रिड्यूस इफ़र्ट, जब आप कोड को इस्तेमाल करोगे, अपने बनाए हुए कोड को दोबारा से इस्तेमाल करोगे, तो आपकी इफ़र्ट भी क्या होगी, कम लगेगी। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। फंक्शन ओरिएंटेड को हम कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड, जिसका फोकस किस पे होता है, सिर्फ फंक्शनैलिटी पे होता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का किस पे फोकस होता है, उसका हमारे पास फोकस होता है ऑब्जेक्ट पर और उसके डेटा पर। जबकि फंक्शन क्या करता है, फंक्शन ओरिएंटेड या एक्शन ओरिएंटेड, ये सिर्फ फंक्शनैलिटी पे काम करता है और इग्नोर कर देता है डेटा को। ठीक है, सिर्फ काम पे ध्यान देता है और डेटा को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है जो उसका। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है, ये डेटा को भी देखता है और उसकी फंक्शनैलिटी की भी, कि वो क्या काम कर सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू डिसेंट्रलाइज कंट्रोल मैकेनिज्म वर्सेस सेंट्रलाइज कंट्रोल। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो डेटा है ना, वो बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। और जो सेंट्रलाइज्ड है, वो सेंट्रलाइज का मतलब है कि उसी जगह पर क्या, मतलब डेटे के अंदर डेटा मौजूद है। ठीक है, तो वो सेंटर में मौजूद है। और डिसेंट्रलाइज्ड बाहर, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बटा होना। ठीक है, मतलब वो दूसरे फंक्शंस, वो दूसरे काम भी करते हो। जब सेंट्रलाइज्ड होगा डेटा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, ये एबिलिटी करता है टू इसेंशियल कम्प्लेक्सिटी बेटर देन एक्शन ओरिएंटेड। ये क्या, कम्प्लेक्सिटी को कम करता है हमारे पास। ये हमारे पास और शक्ल में हमारे पास क्या है, ये फंक्शंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल्स में हमारे पास डेटा है। द फंक्शंस नाउ अबाउट द डेटा इट्स नीड, कि फंक्शन ये जानता है कि उसे किस तरह के डेटा की ज़रूरत है, लेकिन डेटा हमारे पास नहीं जानता कि उसे कौन से फंक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें यह था। अब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कंपोनेंट, ये क्या होता है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हर वो शय होती है कि जो अपनी एक ख़ास आइडेंटिटी रखती हो, चाहे बुक हो गई, चाहे वो एक क्लास हो गई, चाहे वो कुछ भी हो गया, उसकी ख़ास आइडेंटिटी हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्लास क्या हो गई, क्लास हमारे पास होती है कि हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं एक ख़ास, जैसे फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक नाइन्थ की क्लास है, तो नाइन्थ की क्लास के हम ABCD ग्रुप बनाते हैं ना, वो उन ग्रुप में क्या होता है कि ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो A में आते हैं, तो जो थोड़े से कम लेवल के होते हैं B में, फिर इसके फर्दर ऐसे डिवाइड करते जाते हैं, तो वो हमारे पास आ जाते हैं क्लास में। ठीक है, फिर बिहेवियर क्या हो, बिहेवियर किसी भी चीज़ का वो जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम बिहेवियर बोलते हैं। और स्टेट, जो ऑब्जेक्ट जिस हालत में होता है उसको हम स्टेट बोलते हैं। और मैसेज, जब एक जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होता है, कोई ऑर्डर कर रहा होता है, तो हमारे पास आता है, हमारे पास क्या आता है, इज़
इन ऑर्डर टू एक्सिलिट अ रिएक्शंस, तो वो एक मैसेज होता है जिसके ज़रिए वो एक रिएक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड इन देयर कॉमन क्लासेस। हमारा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास एक ढांचा, एंड बिहेवियर ऑफ द सिमिलर ऑब्जेक्ट, और बिहेवियर होता है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेव करना। इन देयर कॉमन क्लासेस में किया जाता है। फिर हमारे पास आती है क्लास को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, इंटरफेसेस एंड डिफाइन द इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। इंटरफेस होता है हमारा आउटसाइड द व्यू, और डिफाइन इम्प्लीमेंटेशंस होती है इनसाइड द व्यू, उसके प्राइवेट पार्ट। अभी हमारे पास होती है क्लासिफिकेशन की एग्जांपल, जिसमें हमारे पास एक हॉर्स है जिसको हम मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे। या हम किसी भी क्लास की क्लासिफिकेशन करने के लिए उसे मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है, ताकि उसकी खसूसियात को हम एक ग्रुप कर सकें या क्लासेस में क्लास में कर सकें, ठीक है। लिखा हुआ डिफरेंट एंगल्स विद एन ओपन माइंड। तो इसे हमें क्लास दी है डेटा ड्राइवन, हेड, टेल, बॉडी एंड लेग, बिहेवियर ड्राइवन, वॉक, रन एंड ईट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवन, कैरिंग थिंग्स एंड कम्युनिकेट, मेंटेन इट्स लिविंग द सिस्टम, ठीक है। मतलब एक घोड़े की तीन खसूसियात है कि वो बिहेवियर ड्राइवन है, मतलब वो चल सकता, खा सकता, ये इसकी अलग कैटेगरी बन जाएगी। और फिर उसकी एक हेड है, टेल है, बॉडी है, लेग, ये अलग कैटेगरी में, कैरी थिंग्स एंड कम्युनिकेट, मेंटेन इज लिविंग। तो हमारे पास आ जाइए क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट मॉडल एक हमारे पास ओरिएंटेड डिज़ाइन को जब हम कलेक्टिव करते हैं तो आर कलेक्टेड ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है, ठीक है। इसकी जो टेक्निक है, इसे हम अब्स्ट्रक्शन जो की होती है हमारी कम्प्लिसिटी को क्या करते हैं, डील करती है। अब्स्ट्रक्शंस क्या होती है, अब्स्ट्रक्शन होती है हमारे पास आउटसाइड द व्यू, आउटसाइड तक जो हमें बाहर से दिखाई देता है, अब्स्ट्रक्शंस कहलाती हैं। जो हमारी इग्नोर कर देती है इन इसेंशियल चीज़ों को, मतलब कोई जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर कर देती हैं, सिर्फ क्या देखती हैं, आउटसाइड द व्यू, मतलब जो बाहर का व्यू होता है उसको देखते हैं हमारे पास। जैसे ये घोड़े का जो एक व्यू हम देख रहे हैं वो हमारे पास अब्स्ट्रक्शन आएगा, ठीक है। रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप कितनी तरह से, इनहेरिटेंस हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, एग्रीएशन हो सकता है। इनहेरिटेंस मतलब मुशाबियत रखना, जिसे काइंड ऑफ हिरार्की कहते हैं अमंग द क्लासेस, जिसमें हमारे पास आते हैं जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हमारे पास पेरेंट्स होता है उसको फर्दर डिवाइड करते हैं चाइल्ड में, उसको फिर फर्दर डिवाइड करते हैं चाइल्ड में। तो इस तरह से वो जो रिलेशनशिप बनता है हमारे पास क्या कहते हैं, हिरार्की। जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, जिसमें हमारे पास माँ बाप से हमारी आँखें, कुछ लोगों की आँखों पे असर पड़ता है, मतलब अगर माँ बाप की नज़र कमज़ोर होती है तो बच्चों की भी नज़र कमज़ोर होती है। इसी तरह तो वो जो हमारे पास मुशाबियत आती है उसे बोलते हैं हम इनहेरिटेंस, ठीक है। और हिरार्की होते हैं दर्जे के, पहले पेरेंट्स हैं, पहले हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर पेरेंट्स हैं, फिर हम खुद, फिर हमारे आगे नस्ल। तो ये हमारे पास आ जाती है सब क्लासेस में। सुपर क्लासेस हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, सब क्लासेस हम हो गए, और फिर उसके बाद फर्दर डिवाइड होते चले गए। एसोसिएशन रिलेशनशिप होता है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट आर यूज एंड ऑब्जेक्ट भी। एसोसिएशन का सिंपली हम जो डिफाइन करें, इसे एक रिलेशनशिप होता है, इज अ कनेक्शन होता है जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होता है, ठीक है, वो हमारे पास आता है कनेक्शन, एसोसिएशन सॉरी। एग्रीगेशन क्या होता है, हमारे पास पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है कि हम या तो हम ए ऑब्जेक्ट बी पर मुश्तमिल हो या बी ऑब्जेक्ट ए पर मुश्तमिल हो, कुछ इसका पार्ट या पूरा का पूरा, वो हमारे पास एग्रीगेशन में आता है। और जब एक दूसरे पर मुश्तमिल होंगे तो इसमें क्या बनेंगे, कपलिंग बनेगी। कपलिंग का क्या मतलब होता है, कपलिंग का मतलब होता है कि टाइटली बॉन्ड हो जाना, ठीक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करना। तो एग्रीगेशन में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। एसोसिएशन वीक रिलेशनशिप कहेंगे, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है, कनेक्शन है, और अगर टूट जाएगा तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर एक का कनेक्शन दूसरे से टूट जाता है। एसोसिएशन एंड इसके एग्रीगेशन के बेसिक डिफरेंस, ये रहा कनेक्शन अमंग द, हमारे पास एसोसिएशन और जो डोनेट करता है हमारे पास पार्ट या होल आ जाता है, ठीक है।
इसमें हमारे पास कपलिंग होती है, वही सब कुछ पहले जो बताया हुआ बस वही बार बार आ रहा है। और ये हमारे पास एग्रीगेशन जो होते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कपलिंग होगी, कपलिंग क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि एसोसिएशन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो वीक रिलेशनशिप है। अगर उनका एक अगर कनेक्शन टूट भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड लाइफ टाइम, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड लाइफ टाइम से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें आपने एक बनाया है, एक रोबोट बनाया है, ठीक है। रोबोट के जैसे हाथ पैर, हाथ पाँव और ठीक है, उसके मतलब पूरी बॉडी बनाई है। तो अब उसमें ना आपने कोई गैर ज़रूरी क्या कर दिया, आपने कोई पार्ट उसमें ना शामिल कर दिया, ठीक है। अब वो जो पार्ट जो होगा वो गैर ज़रूरी था, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो वो तबाह हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट तबाह हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एग्रीगेशन, ठीक है, क्योंकि कपलिंग आ गया ना, सारे पार्ट्स को मिला के आप क्या बना रहे हो, एक रोबोट बना रहे हो ये। और उसका जो एक पार्ट था वो नुक्स हुआ, तो नुक्स उसमें जो हुआ तो वो तबाह हो गया, तो वो हमारे पास आ जाएगा एग्रीगेशन में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इनिशिएटेड एट द सेम बिफोर द यूजफुल वर्क, ठीक है। अब आ जाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या मुराद है? एसोसिएशन से मुराद ये है कि आपने एक रोबोट बनाया और उसके साथ बनाया डॉग भी एक रोबोट है, एक डॉग रोबोट बनाया आपने, एक वैसे एक रोबोट बनाया, दोनों का आपस में कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद इनमें से एक जो है डॉग वाला वो तबाह हो गया, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसके चक्कर में क्या फिर रोबोट भी हो गया? नहीं, रोबोट का सिर्फ कनेक्शन टूटा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा वीक रिलेशनशिप में आ जाएगा, ठीक है। मतलब एसोसिएशन में अगर कोई हो जाता है, अगर एक मैसेज मतलब नहीं सेंड हुआ, क्योंकि आप मैसेज उसमें सेंड नहीं कर भेज सकते ना, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया, ड्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया। इसी तरह अगर आप उसमें एग्रीगेशन में देखें, एग्रीगेशन में अगर एक भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपका पूरा जो है कम्प्लीटली काम जो होगा वो रुक जाएगा, ठीक है। आप कपलिंग एंड लीकेजेस, कपलिंग क्या होता है? कपलिंग का मैंने बाहर बताया है कि ना, कपलिंग होता है जो एक दूसरे पे डिपेंड करना, और लीकेजेस क्या होता है? लिंक करना एक दूसरे को, कनेक्शन, ठीक है। एग्रीगेशन में क्या आता है? कपलिंग आएगा, और एसोसिएशन में लीकेज आएगा। ऑनरशिप एंड विजिबिलिटी, ऑनरशिप क्या होता है? ऑनरशिप एंड विजिबिलिटी के हमारे पास जो ये हमारे पास एग्रीगेशन क्या करता है, ये हमारे पास एक प्राइवेट इनकैप्सुलेटेड हिडन विद अ होल, मतलब ये पार्ट होते हैं ना, ये पार्ट एक दूसरे पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, कपलिंग होती है एक दूसरे की, तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करते, ठीक है। जबकि हमारे पास एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन करता है डायरेक्टली क्या करता है, कम्युनिकेट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट से, क्योंकि कनेक्शन है, कनेक्शन तो टूट भी सकता है। ये रहा प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द, हमारे पास आ जाती है एग्रीगेशन, और एसोसिएशन हमारे पास मे बी शेयर किया हर अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट से। डेटाबेस प्रेजिस्टेंस क्या आती है कि ना, हमारे पास आती है कि मस्ट आल्सो बी प्रेजिस्ट इन देयर इंटायर अलोंग विद द होल ऑफ द फ्यूचर रेफरेंस फाइल। हमारे पास होल फ्यूचर में आएगा, ठीक है, रेफरेंस मतलब मुस्तकबिल में आएगा रेफरेंस, ओनली रेफरेंस जो कि हमारे पास होगी वो स्टोर्ड इन द डेटाबेस, जो डेटाबेस में स्टोर्ड होगी, ठीक है। और जो वैन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इज प्रिजिस्ट और स्टोर्ड होता है इन द डेटाबेस, एंड ऑल इट्स कंपोनेंट्स ऑल पार्ट ऑफ द मस्ट बी प्रिजिस्ट इन द एंटायर अलोंग विद होल जो होगा हमारे पास होगा एसोसिएशन, एग्रीगेशन सॉरी, और एसोसिएशन जो होगी स्टोर्ड इन द डेटा, जो ओनली रेफरेंस किस पे कर रही है, स्टोर्ड इन द डेटा में। ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 13। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।